सागदार साहब का जो रिस्पांस था सहाफ़ी शाहिद कुरैशी के सवाल के जवाब में, वो हमने आपको दिखाया, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि मुझ पर सागदार साहब ने हमला किया। सदीक, क्या लगता है ये देख कर कि वजह क्या हो सकती है इस नौइयत के रिस्पांस की जो कि सागदार साहब दिया है कि क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी, ये कहा कि आपकी वजह से IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा, और उसके बाद में जो सहाफ़ी क्लेम कर रहा है बड़ा सीरियस है, कंडेम करना चाहिए इसको। बिल्कुल, देखें, एक तो जो शाहिद कुरैशी बात कर रहे हैं, रिपोर्टर हैं ABN के, बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, हमें बहुत मुतहरिक नज़र आते हैं। और ये शाहिद कुरैशी जो रिपोर्टर हैं, ये तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बहुत सख्त सवालात करते हैं, और उनकी भी गुड बुक्स में नहीं थे, उनको भी बड़ा इनके हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रहते थे, गुस्सा रहता था। लेकिन बहरहाल उस दौर में ऐसा हमने नहीं देखा कि किसी वज़ीर ने अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सरकारी सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनके ज़रिए इस तरह से एक सहाफ़ी को पकड़वाया हो। और फिर जो इसाक डार साहब, ज़ाहिर है वो कैमरा तो नीचे हो गया, लेकिन आवाज़ आप उसमें सुने, जो वो क्लेम कर रहे हैं वो सारे उसके सबूत और शवाहिद तो मौजूद हैं। दूसरा ये है कि मैंने अभी जो हमारे रिपोर्टर हैं इकॉनमी के बड़े ज़बरदस्त, उमर हयात, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार इसाक डार साहब ये बताएं कि क्यों इतने फ्रस्ट्रेट हैं, क्यों इतने गुस्से में, एक सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं, जवाब दें। तो उस पर उमर हयात साहब ने ये बताया कि देखें, आज शहबाज शरीफ साहब जो MD IMF से मिले, उसका ना कोई आलामिया सामने आया, ना कोई प्रेस रिलीज सामने आया, ना कोई ट्वीट सामने आया, ना उन्होंने कोई इसके, तो इसका मतलब यह है कि कोई खातिर खा उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। और इसाक डार साहब जो पहले बड़ी बड़ी भड़कें मारते रहे, धमकियां देते रहे, IMF को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई मुझे नहीं बताए, और बहुत सख्त बातें करते रहे IMF के वाले से, अब रास्ता कोई मिल नहीं रहा, फ्रस्ट्रेट हैं और गुस्से हो जाते हैं, कोई किसी सवाल का जवाब है नहीं। आप जो दावे करते रहे, पहले आप IMF को आंखें दिखाते रहे, अब आप कभी जाके सऊदी अरब को मिल रहे हैं, उनके लोगों को मिल रहे हैं, कभी आप जाके जो है वो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मिन्नतें कर रहे हैं, फिर आप अमरीकी सफ़ीर की जाके मिन्नतें कर रहे हैं, आप एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे मुल्क के पास जा रहे हैं, सबके जाके पाँव पकड़ रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है आप IMF को कहें कि मेहरबानी करें। तो आपको पहले ही बात सोचनी चाहिए थी। देखें, IMF जो बात कर रहा है, जो इसाक डार साहब बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं क्योंकि आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, ऐसी बात नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं। IMF पूछ रहा है कि भाई आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे जो आपने किस्तें देनी है बैरूनी, अच्छा हम तो आपको इतने दे देंगे, बाकी कहाँ से आएंगे। अच्छा, फिर IMF कह रहा है कि आपका बजट जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। IMF कह रहा है कि आपने जो टारगेट रखा है टैक्स का, ये टैक्स के पैसे कहाँ से आएंगे। फिर ये आपने जिस तरह से बहुत सी ऐसे चीज़ें कर दी जिनका आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो वो ये रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे तो वो आप बात करें कि आप कहें कि जी कोई ऐसी बात वो कर रहे हैं जो समझ नहीं आ रही। फिर इसाक डार साहब देखें बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर रहे हैं। मुझे बताएं मुजम्मिल साहब, बल्कि आप भी इस पर बताएं ज़रा, आप भी अपनी राय दें कि पहले इसाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह दिया कि जनाब वो हमारे जो एटमी असासे हैं उनके पीछे हैं, कुछ लोगों को हमारे एटमी असासे जो है वो खटक रहे हैं उनकी आंखों में। फिर आप ये कहते हैं बैठकर कि IMF जो है वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है और फिर हमसे बात करना चाहता है। तो मुझे बताएं, अगर वज़ीर ख़जाना ये बात करेगा, अगर ऐसा है भी, तो क्या किसी मुल्क के वज़ीर ख़जाना को ये बात करनी चाहिए इस तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस, या ओपनली आके कि IMF ये करना चाहता है? कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।